भगवान परशुराम का वर्णन महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में हुआ है। भगवान परशुराम जी को भगवान विष्णु का अंशावतार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी का जन्म इंद्रदेव के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश किया था। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि परशुराम जी ने क्रोध में आकर ऐसा किया था, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए मिलकर इस कहानी को जानते हैं। महाभारत के अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत काल में कार्तिवीर अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। कार्तिवीर अर्जुन ने कठोर तप कर दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था और 1 सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की थी, जिस कारण उसे सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाने लगा। दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं प्राप्त करने के बाद सहस्त्र अर्जुन ने केवल तीर और कमान के सहारे पूरी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया था। एक दिन की बात है, सहस्त्र अर्जुन शिकार की तलाश में एक नदी के पास पहुंचा और अपने बल के घमंड में आकर उसने एक साथ नदी में तीरों की वर्षा करनी शुरू कर दी, जिस कारण समुद्र के प्राणी लहूलुहान होकर मृत्यु को प्राप्त होने लगे। यह देख समुद्र से रहा नहीं गया, वह प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाकर कहने लगा, हे राजन, मुझ पर बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? समुद्र की बातें सुन कार्तिवीर अर्जुन बोले, हे समुद्र, मैं तुझ पर सभी बाण चलाना बंद करूंगा जब तुम मुझे यह बताओगे कि इस पृथ्वी पर वह वीर कौन है जो मेरा मुकाबला कर सके और वह कहाँ रहता है। इस पर समुद्र बोले, हे राजन, अगर महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम में चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी ही ऐसे वीर धनुर्धर हैं जो तुम्हारे युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे। समुद्र की बात सुन कार्तिवीर अर्जुन गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। इतना कहकर वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने परशुराम सहित उनके माता पिता और भाई बंधुओं को गलत शब्द बोलने लगा। कार्तिवीर अर्जुन के मुख से ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध में आ गए और उन्होंने कार्तिवीर से पूछा कि हे दुष्ट, तुम कौन हो? मेरे माता पिता और मेरे भाई बंधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें अपमानित कर रहे हो? यह सुन राजा बोला, मैं सहस्त्रवीर अर्जुन हूँ, मैं यहाँ तुझसे युद्ध करने आया हूँ। अगर तुम में हिम्मत हो तो इसी समय मेरी चुनौती स्वीकार करो। युद्ध की चुनौती सुन परशुराम जी का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया और उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्र अर्जुन से युद्ध करने लगे। दोनों में काफी देर तक युद्ध चलता रहा और अंत में परशुराम जी ने उस 1000 भुजाओं वाले राजा की भुजाएं एक एक करके काट डाली। भुजाएं कट जाने के कारण कार्तिवीर अर्जुन धरती पर गिर गया और परलोक से धार गया। कार्तिवीर अर्जुन की मौत की खबर जब उनके भाई बंधुओं को पहुंची तो वह सभी शस्त्र धारण कर परशुराम जी के आश्रम पहुंचे। हाथों में तलवारें पकड़े वह उनके आश्रम पर टूट पड़े और प्रतिशोधवश उन्होंने परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी को मार डाला। पिता की मौत के बाद परशुराम जी अधिक गुस्से में आ गए। परशुराम जी रथ पर सवार हुए, हाथ में धनुष पकड़े उन्होंने राजा की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। परशुराम जी के क्रोध से डरकर बहुत से क्षत्रिय अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर पहाड़ों में बस गए। बहुत समय तक ब्राह्मणों के दर्शन न कर पाने के कारण वह धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। इसके पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने के बाद ब्राह्मणों ने उनकी पत्नियों के साथ नियोग की विधि के तहत पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन उनके बड़े होने पर भी परशुराम जी ने उन्हें फरसे से काट डाला। जब एक एक करके 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया तब आसमान से देवतागण प्रकट हुए और बोले, वत्स परशुराम, इस हत्या के काम से निर्वित हो जाओ। भला बारंबार इन क्षत्रियों के प्राण लेने से तुम्हें कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तब पितरों ने उन्हें समझाया कि परशुराम, यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को ना मारो। पितरों के बार बार समझाने के बाद जब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने उन सभी को भरोसा दिलाया कि वह आज के बाद क्षत्रियों पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, यह बिल्कुल फ्री है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।